अभी स्टार्ट होने वाली है, इस पे क्या कहना चाहिए आप? एक स्वयं सेवा संस्थान, शिक्षण संस्थान का जो ये मंच है, इसमें सभी शिक्षक आए हुए हैं, सभी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका एक समावेश है और वो स्नेह मिलन भी हो रहा है। उनके साथ साथ गतिविधियां जो आने वाले टाइम में नई नीति, शिक्षा नीति आ रही है, उसी पे चर्चा है। क्योंकि यहाँ प्रोफेसर रचना जी भी आई हैं, उपनिर्देशक भी आए हैं, वो उनके बारे में बता रहे हैं कि नई शिक्षा नीति कैसी हो, आने वाले टाइम में कैसा युग है। क्योंकि राष्ट्र हित के लिए काम करना है। क्योंकि एक तो बच्चों को साक्षर करना और शिक्षित करना, दो स्वरूप होते हैं। साक्षर करना तो ये हो कि लिखना पढ़ना सिखा दिया। शिक्षित बनाना एक बच्चे को, एक ग्रोथ को ऐसे बढ़ाना कि आने वाले बच्चे देश के भविष्य हैं और वो देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं। तो वो बच्चे कैसे शिक्षित हों, कई राष्ट्र हित के लिए कैसे काम करेंगे आगे, और अपनी जो पुरानी रीति थी, जो अपने राष्ट्रवाद के लिए थे, बच्चों के समर्पण भाव थे, वो कैसे आगे बढ़े, बच्चों के मन में भावना कैसे जागृत हो। क्योंकि पहला कार्य होता है, पहले ये होता था कि फौजी ही अपन देखते थे कि फौजी के समर्पित होते थे, पर आज हर बच्चा अपने भाव में राष्ट्र हित के लिए सोचता है। तो राष्ट्र हित के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद स्वयं का होता है, स्वयं के परिवार का होता है, तो वो चीज होता है राष्ट्र हित के बारे में। तो जो अब नई शिक्षा नीति आ रही है, वो बच्चों में डेवलपमेंट होगा, बच्चों में जो ग्रोथ होती है वो है जैसे आचार विचार परामर्श कैसे हो, बच्चों में ग्रोथ कैसे बढ़े। तो ऐसी शिक्षा नीति आ रही है। क्योंकि शिक्षा नीति बदल कर आने से ये उद्देश्य रहेगा कि बच्चों में खुद में डेवलप होना जरूरी है। पहले बच्चे बाहर जाकर देश विदेशों में अपन काम करना पड़ता था, क्योंकि भारत में वो चीजें नहीं हो पाती थी। आज स्वदेश में अपनी ऐसी चीजें बन रही है कि अपने बच्चे यहाँ ही रहकर यहाँ कुछ ऐसा बना सकते हैं जो अपने देश हित के लिए काम आए। तो नई शिक्षा नीति का यही उद्देश्य है कि अपने पूरे देश में नई शिक्षा नीति लागू हो और वो अच्छे से स्वरूप बने उसका और आगे बढ़े। तो ये प्राइवेट स्कूल से भी एकत्रित होकर शिक्षा नीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कैसे उसका स्वरूप बनाया जाए, कैसे हम शिक्षा देकर अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएं और आगे तक पहुंचाएं। इसका पाठ्यक्रम का जो निर्धारण होगा किस तरह से होगा? और देखो, पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा कि भी अलग अलग शिक्षा नीति के माध्यम से चलते हैं। अपन बच्चे को देखते हैं कि बच्चे की ग्रिपिंग कैसे होती है। अपन बच्चों को, जैसे गांव में हम पहले ये देखते थे कि बच्चे को फर्स्ट क्लास में भेजा जाता था स्कूल, वो बच्चा खेलता था, मिट्टी में खेलता था, तो वो ग्रोथ होती थी। आज बच्चों को जो शिक्षा नीति आएगी, प्रोजेक्ट बनाने की शिक्षा नीति आएगी कि आपको भारत माता में से ये देश ढूंढो या ये प्रदेश ढूंढो, ये कहाँ होगा। तो वो चीजें होंगी, वो शिक्षा नीति के माध्यम से वो ढूंढा जाएगा कि हम नई नई चीजें डेवलप होंगी। आज बच्चों में प्री प्राइमरी स्कूल को, जो आंगनबाड़ी केंद्र है, उन पे क्या किया जाता है, बच्चों को खेलना सिखाया जाता है। तो वो जो पहले गांव में बच्चे घर में खेल के सीखते थे, वो आज आंगनबाड़ी केंद्र पे सीखते हैं। जैसे ग्रिपिंग करना, बच्चे कैसे बैठते हैं, बैठना सीखना, बच्चा खाना खाना सीखना। तो ये अपने खुद का डेवलपमेंट है बच्चे का। वो 3 साल तक अपना खुद की ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो मानसिक तनाव नहीं होगा, उसमें अपनी ग्रोथ का वो पूर्ण होगी, उसकी ग्रोथ कि कैसे वो बढ़ रहा है। बच्चे फर्स्ट क्लास में जाते ही फिर उसको पढ़ाई की तरफ आकर्षित किया जाएगा कि आपको कैसे अल्फाबेट सिखाया जाएगा। क्योंकि एक पोएम के माध्यम में पहले ए है, बी है, सी है, ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉय है, सी फॉर कैट है। तो इसके माध्यम से अगर बच्चों को पोएम के माध्यम से सिखाए जाएंगे तो वो चीजें ग्रोथ में बच्चों के माइंड सेट होता है। एक बच्चा रटता है, रटने से बच्चा सिर्फ एक बार जब वो एग्जामिनेशन में बैठता है तो उसको वो रटा हुआ सारा भूल जाता है, क्योंकि उसको रहता है कि मेरा एग्जाम आ गया। वो अगर उसको समझेगा कि इसको कैसे मेरे को करना है, ए फॉर एप्पल था, अपन एप्पल खाते हैं तो ए बनता है, तो ए के माध्यम से अगर वो उससे लिखेगा तो उसको वो चीजें ग्रोथ हमेशा के लिए याद रहती है। तो बच्चों की खुद में डेवलपमेंट कैसे होगा, वो चीज शिक्षा नीति के माध्यम से आएगी और बहुत ही अच्छा होगा कि बच्चों में अच्छी ग्रोथ होगी, बच्चे अच्छे डेवलपमेंट करेंगे। आज गांव के बच्चों में क्या वो चीज कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा बच्चों में? क्योंकि जब तक वो स्टेज पे खड़ा नहीं होगा, वो किसी एप्पल के बारे में बता नहीं पाएगा, जब तक उसमें ग्रोथ नहीं होगी, वो अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज जरूरी है कि वो अपने आप में कैसे इंप्रूवमेंट करे। क्लास में खड़ा होकर ए फॉर एप्पल है, इस एप्पल खाने से क्या फायदे होते हैं, तो वो चीजें जरूरी है बच्चे को कि उसके बारे में भी पता चलेगा कि एप्पल कितने फायदेमंद है। तो वो चीज, 2 चीज सीखी गई। एक तो उसने ए फॉर एप्पल सीखा, साथ में उसके जो विटामिन है उसके बारे में सीखा कि इसमें क्या चीज है। तो ये बहुत जरूरी है और ये शिक्षा नीति आएगी, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी भी आने वाले हैं, शायद वो सीएमओ की मीटिंग में है। और मैं सभी शिक्षण संस्थान के सभी संस्थान के पदाधिकारी और शिक्षकगणों को यही कहना चाहती हूँ, आने वाली शिक्षा नीति को मूल रूप से धरातल पर लाएं और अपनी सभी संस्थानों में इसको
स्वरूप देकर तैयार करें, क्योंकि अपने बच्चों का भी भविष्य होगा, अपना देश का भी भविष्य होगा और आपकी स्कूल भी ग्रोथ करेगी। जय एक हिंद। चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल उनके लिए तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो मिडिल स्कूल वो किस तरह से अपना फ्यूचर देखेंगे इसमें? देखिए, इसके अंदर फ्यूचर की बड़ी उनके लिए बड़ी वो बात होगी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो भी चाहते हैं कि अपनी स्कूल भी ग्रोथ करे। तो ग्रोथ कैसे करेगी जब तक वो बाहर बच्चा अपना कुछ भी बताएगा नहीं। जैसे पहली चीज होती है माउथ पब्लिसिटी। तो माउथ पब्लिसिटी आप मेरे को बताओगे नहीं कि मेरे बच्चे ने ये सीखा, आज उस स्कूल में ये सीखा, तो हर स्कूल की यही इच्छा होगी कि मेरी स्कूल के भी नाम हो, मेरे स्कूल का टैग भी बाहर जाए। तो इसके लिए वो अपने बच्चों में नई तकनीकी जो आ रही है उसको डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा भारत सरकार ने डाल रखा है कि अब जमीन को 1000 गज में चाहिए और ये चाहिए, तो कैसे मतलब अपने आप को सर्वाइव पोजीशन में ला पाएंगे? नहीं, वो चीज तो देखो इसलिए है, वो भी कोई उसके माध्यम से नहीं करते कि स्कूल वालों को परेशान किया जाए। वो ये चाहते हैं कि बच्चों की ग्रोथ के लिए कैपेसिटी कितना हो, क्योंकि अपन देखते हैं सीबीएसई का एक नॉर्म्स होता है कि आपके 12x18 या 15x12 ऐसा कुछ रूम होना चाहिए, इतना प्लेग्राउंड होना चाहिए, आपकी लैब उसका स्वरूप ये होना चाहिए। तो वो क्यों करते हैं? वो अपने फायदे के लिए नहीं करते, स्कूल का बेनिफिट हो रहा है, बच्चों की ग्रोथ हो रही है, उसके बारे में सोचते हैं कि ये ग्रोथ। तो सरकार भी ये सोचती है कि स्कूल के अंदर ये फैसिलिटीज होगी तो बच्चों को और ग्रोथ मिलेगी। पर अब जो भी नई जो आप बात कर रहे हैं भाई, उसमें जो भी प्रावधान होगा सबका सहयोग होगा। ऐसी नहीं कि आके थोप दिया गया, उनकी भी सुनी जाएगी और आगे स्वरूप भी वैसा ही दिया जाएगा। ठीक है, एक्चुअली बस हो गया। ठीक है भाई, एक्चुअली इसलिए पूछना चाह रहा था कि जिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह से आप देखते हैं, इसके क्या फायदे होने वाले स्कूल्स को, स्टूडेंट्स के लिए, किस तरह से मतलब इनका फ्यूचर है? आज का एक जो प्रोग्राम है स्वयं शिक्षण संस्थान का मिलन समारोह आज रावत पीजी गर्ल्स कॉलेज में करा गया है, जिसमें कई स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर, टीचर्स यहाँ आए और एनईपी को लेके एक विशेष चर्चा की गई है। एनईपी जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत सिंस 1968 में, 1986, फिर देन 2005, फिर देन 2020 में की गई है। ये कस्तूरी रंजन के द्वारा, जो इसरो के वैज्ञानिक थे, और कई विद्वानों द्वारा इसकी एक रचना करी गई है। एनईपी का जो एक कॉन्सेप्ट है 5+3+2 का, इसमें एक मल्टीपल सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक एजुकेशन सिस्टम आने वाले टाइम में होने वाला है, जिसमें बच्चा का एक सर्वांगीण विकास होगा, जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ साथ बच्चों को उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स मिलेंगे। बच्चे की पर्सनल इंटरेस्ट के साथ साथ उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां बच्चे के हित को लेके, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, बच्चे की जो हॉबी है, उस पर बहुत बेहतरीन लेवल पे काम किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एक टारगेट है कि आने वाले टाइम पे हमारा देश एक शिक्षा के क्षेत्र में और एक बड़ा मुकाम हासिल करे, कि हमारे देश का बच्चा का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे लेवल पे हो। ये एक एजुकेशन पॉलिसी का एक सिस्टम है और जो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी सभी स्कूल्स उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे। स्किल बेस्ड एजुकेशन है पॉलिसी है, बच्चों की भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो मेरा मानना है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे सभी शिक्षकों के लिए बहुत आने वाले टाइम में बहुत अच्छा, हमारे देश को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा एक शिक्षा को लेकर। सर, इसमें जो सब्जेक्ट जो चयन होगा वो किस तरह से करेंगे और स्कूलों का इसमें क्या रोल रहेगा, और मिडिल जो स्कूल होंगे उनके लिए इन पे क्या इफेक्ट इसका पड़ेगा? स्कूल्स के लिए जो बच्चों के लिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स का है, जिसमें आप बच्चा साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो बच्चा अपने सब्जेक्ट्स को लेकर डिजाइन कर सकता है और कहीं ना कहीं इसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा। बच्चे का एक इंटरेस्ट होगा तो बच्चा कहीं ना कहीं उसका स्किल डेवलप होगा, आगे वो अच्छा ही परफॉर्म कर पाएगा। कुछ स्कूल्स के लिए नो डाउट कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है कि जहाँ पर टीचर्स की कमी रहती है, रिसोर्सेज की कमी रहती है, कि जहाँ पर बच्चों का मन पसंदीदा सब्जेक्ट बच्चा चूज करना चाहता है बट किसी स्कूल में किसी रीजन से वो स्टाफ की कमी होने के कारण नहीं कर पाता, तो उसके कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट है स्कूल के लिए भी और बच्चे के लिए भी। क्या मैसेज आप स्कूल डायरेक्टर्स के लिए देना चाहेंगे इसके माध्यम से पेरेंट्स के? मैं आज सभी शिक्षकों को, सभी स्कूल्स के ऑनर्स को एक बात जरूर कहना चाहूँगा
जो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। हमारी मॉरल वैल्यू, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, आज के इस मॉडर्न टाइम पे, एक डिजिटली एजुकेशन के टाइम पे बच्चे कहीं ना कहीं बहुत डाइवर्ट होते जा रहे हैं। बच्चों का जो एक नजरिया है वो बहुत अलग होता जा रहा है। वैल्यूज, मॉरल्स, ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में कमियां आ रही है। इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, बच्चे को हमारी संस्कृति से जुड़ाने का प्रयास करें, स्कूल में हमारी सभ्यता को जोड़ने का प्रयास करें, बच्चों को मॉरल वैल्यू जरूर दे, जिससे कि वो एक अपने परिवार, अपने समाज और देश के लिए एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बन सके। वो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा नीति में जो फीस रखी गई है बच्चों की, जो निर्धारित की गई, उस पर आपके क्या विचार है? नई शिक्षा नीति में जो फीस रखी गई है उसमें गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से उसको अपने अंडर में लिया गया है, ताकि हम हमारे स्कूल से एक पोर्टल बनाया गया है, उसमें हम 5 सदस्यों की समिति बनाएंगे। पूरी फीस हम डिस्प्ले करेंगे बोर्ड पर, पेरेंट्स को बताएंगे फीस, उसके बाद में हमारे स्कूल में वो लागू हो पाएगी फीस और पेरेंट्स उसको देगा। जी जी, ये इस दौरान सर सभी स्कूलों की फीस एक जैसी होगी या सब प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगी सर फीस, हर एक स्कूल की अलग होगी, उसका जैसा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग फीस दी जाएगी। अब सर एक बार आपका परिचय, सरकार का क्या इंटरफेयर रहेगा सर बेसिकली फीस? सरकार का इंटरफेयर है कि भाई कोई फीस अगर कोई स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक ले रहा है तो उस पर रोक लगेगी। किसी पेरेंट्स है जो उसके वो नहीं दे सकता है उस चीज को, तो उसके ऊपर रोक लगेगी। अभी एक चर्चा चली थी अपर को लेकर, उस पर क्या विचार है आपका? अपर आईडी एक डिजिटल लॉकर बन रहा है बच्चों का, जिसमें नर्सरी क्लास से लेकर के और टिल एजुकेशन, लास्ट एजुकेशन तक बच्चे की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। उसमें बच्चा अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी रिट्रीव कर सकता है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाके उसका डॉक्यूमेंट्स आपको मिल सकता है। अपर आईडी जो बन रही है, इसका मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा स्कूलों को? इससे क्या मतलब क्या बेनिफिट्स? इससे स्कूलों को बेनिफिट भी है सर। बेनिफिट ये है कि आपका जो है बार बार किसी डॉक्यूमेंट्स को देना, उसको रखना, और बच्चे उसको नहीं ले पाते किसी भी तरीके से, तो वो एक बेनिफिट हो जाएगा, बच्चों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे और स्कूल का भी एक डॉक्यूमेंटेशन का काम खत्म हो जाएगा लगभग। जैसे टीसी वगैरह कटती है, फीस जमा नहीं होती, तो उसका भी इम्पैक्ट, इस पे फायदा मिलेगा इसको? नहीं, टीसी तो कटेगी सर, टीसी बिल्कुल, बिना टीसी के तो बच्चा आउट हो ही नहीं सकता किसी भी स्कूल से, टीसी कटती हो। सिस्टम में क्या होता है, जैसे सपोज करो आपके स्कूल में बड़ा फीस नहीं थी, दूसरे स्कूल में गया, वो चीज खत्म हो जाएगी सर। वो चीज मोस्टली मतलब प्री प्राइमरी में रह सकती है, नर्सरी LKG, बाकी सेकंड क्लास से वो चीज खत्म हो जाएगी बिल्कुल, और हो भी गई है 80%। मैं प्रभाकर पचौरी, SMM स्कूल धावास। उस पर आपके क्या विचार है और उसका क्या उद्देश्य है? आज स्वयंसेवी शिक्षण संरक्षण समिति और रावत कॉलेज की ओर से नई शिक्षा नीति पर एक सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें आसपास के कम से कम 300 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा 200 जो अध्यापक गण हैं उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है और नई शिक्षा नीति पर विचार विमर्श किया गया है। उसमें ये बताया गया कि आने वाले समय में जो पुरानी पद्धति पर जो पढ़ाई होती थी वो आने वाले समय में भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उसको लागू किया जाएगा। अर्थात जो बच्चा मतलब जो किताबों का जो बोझ है उसको कम करने का एक नया प्रयास है और नई नीति के हिसाब से बच्चों में जो आजकल जो शिक्षा चल रही है उसके हटकर, यानी आर्ट्स और साइंस दोनों को मिलाकर इस टाइप की जो शिक्षा दी जाएगी वो डिफरेंट टाइप की नई एजुकेशन पॉलिसी में होगी। जी सर, नई शिक्षा नीति में जो पाठ्यक्रम में विषय रखे गए उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो इसमें नई शिक्षा नीति में कक्षा 9 से भी बच्चा सब्जेक्ट ले सकता है, वो आर्ट्स वाला सब्जेक्ट भी ले सकता है, साइंस वाला भी ले सकता है, कॉमर्स वाला भी ले सकता है। उन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर वो पढ़ाई कर सकता है और उस पढ़ाई करने का जो मुख्य उद्देश्य होगा कि वो हर तरह से मजबूत होगा, टेक्निकल होगा और व्यवसायिक बनेगा। जी, थैंक यू सर। वोकेशनल एजुकेशन पे जोर दिया गया।